अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कुछ सरतान है तो जरा रुक जाए, क्योंकि 8 मई से 14 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसके पीछे एक सच छुपा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे आपने महसूस तो किया मगर मानने से इनकार करते रहे, और अब वही हकीकत आपके सामने आने वाली है और शायद इस बार ये आपको अंदर तक हिला दे। क्या आप तैयार हैं सच को सुनने के लिए, या आप अब भी खुद को मसरूफ रखकर इस हकीकत से भागना चाहते हैं? जरा रुकें और अपने दिल से पूछें कि आप वाकई सब कुछ ठीक है या सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहे हैं। अगर आपका सूरज सरतान में है या आपका चांद सरतान में है तो ये हफ्ता आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि आपके जज्बात इस वक्त इंतहाई हसास हैं। आप थकन महसूस कर रहे हैं, जहनी दबाव बढ़ रहा है और ओवर थिंकिंग ने आपकी नींद को मुतासिर किया हुआ है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं मगर अंदर एक खामोश दर्द है। क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं? क्या आपने ये नोट किया है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा सोचने लगे हैं? यही वो इशारा है जिस हफ्ते आपको समझना होगा। अब अगर आसमानी असरात को सादा अंदाज में देखें तो सूरज इस वक्त आपके 11वें घर में है, जो ख्वाहिशात, दोस्त और मुस्तकबिल के मंसूबों का घर है। इसका मतलब है कि आप अपने ख्वाबों और उम्मीदों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, मगर साथ ही चांद की हरकत आपके 10वें घर और 11वें घर के दरमियान हो रही है, जिसकी वजह से कभी आपको लगेगा कि आप बहुत मजबूत हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और कभी अचानक दिल उदास हो जाएगा और यही जज्बाती उतार आपको कंफ्यूज कर सकता है। ज़ोहल इस वक्त आपके 8वें घर में है, जो तब्दीली, राज और गहराई का घर है, और यही वो जगह है जहाँ हिडन ट्रुथ सामने आता है। ज़ोहल आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी के इन पहलू का सामना करें जिनसे आप बचते रहें, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई माली मसला हो या कोई अंदरूनी खौफ। राहु आपके 90 घर में है, जो सफर, अकीदे और सोच का घर है। इसका मतलब है कि आपकी सोच बदल रही है, आप पुरानी बातों को अब नए अंदाज में देख रहे हैं। मगर इसी वक्त मरीख आपके 12वें घर में है, जो तन्हाई, नुकसान और अंदरूनी जंग का घर है, और यह अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है या कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी आपने तवक्को नहीं की थी। अब माली पहलू की बात करें तो यह हफ्ता आपके लिए एक वार्निंग है, खास तौर पर खर्च के मामले में। गैर मुतवक्का खर्च सामने आ सकता है, कोई पुराना कर्ज या जिम्मेदारी अचानक याद आ सकती है, या कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां आपको फौरी पैसे खर्च करने पड़े। क्या आपने पहले भी महसूस किया कि जैसे ही आप कुछ बचत करते हैं कोई ना कोई खर्च सामने आ जाता है? यही वो वक्त है जहां आपको अपनी माली प्लानिंग को मजबूत करना होगा, खासतौर पर पीर और मंगल को किसी भी बड़ी सरमायाकारी से बचें, क्योंकि इन दिनों में जज्बाती फैसले नुकसान दे सकते। बुध और जुमेरात बेहतर है, जहां आपको कोई छोटा फायदा या मुस्बत खबर मिल सकती है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है क्योंकि राहु का असर धोखा दे सकता है। अब अगर हम मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हसास सूरत हाल है, क्योंकि आपका दिल पहले ही बोझ महसूस कर रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा या आपकी अहमियत कम हो रही है। साइलेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकते हैं। अगर आपने जल्दी में कोई फैसला लिया तो ये रिश्ता मजीद खराब हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। घर के मामला, जिम्मेदारियां और अपनी जहनी दबाव के रवैये आपको मुतासिर कर सकते हैं, और यही वो वक्त है जहां आपको सब्र और समझदारी की जरूरत है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में वो वार्मथ नहीं है जो पहले थी? अगर हाँ तो जल्दी ना करें, वक्त दे, बात करें, और सबसे बढ़कर अपने दिल को नरम रखें, क्योंकि हफ्ते के आखिर में बेहतरी के आसार मौजूद है। अब रहनुमाई की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज सेल्फ अवेयरनेस है। अपने जज्बात को समझना, हर बात में रिएक्ट ना करना, खासतौर पर पीर और मंगल को किसी भी बहस से बचो। बुध को माली मामलात में एहतियात करें। जुमेरात को अगर कोई फैसला लेना हो तो जल्दी ना करें। जुम्मे को अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सुकून, थोड़ी दुआ, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको अंदर से मजबूत करेगी। हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ता और इतवार को आपको कुछ क्लियरिटी मिल सकती है, कोई ऐसी बात समझ आ सकती है जो पहले आपके लिए कंफ्यूजिंग थी, और यही वो लम्हा होगा जहां आपको एहसास होगा कि जो कुछ भी हो रहा था वो आपकी बेहतरी के लिए था। मगर याद रखें, ये हफ्ता सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि एक मौका भी है, मौका खुद को समझने का, अपने दिल को हील करने का और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने का। मगर साथ ही उम्मीद भी है, रोशनी भी है, और अगर आपने सब्र रखा, अल्लाह पर भरोसा किया और खुद को संभाला तो ये हफ्ता आपको भी सिखा जाएगा जो शायद कई महीनों में भी आप ना सीख पाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ आपकी असल ताकत सामने आएगी। आखिर में बस इतना कहूंगी कि अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ करें,
صبر کریں کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا مگر آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا کر. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل اسٹرائپس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہی سچ سننے کی ضرورت ہو. اور مجھے دیجیے اجازت, میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے. اللہ حافظ.